स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 11 बायो एनर्जेटिक्स का। टॉपिक जो है वो रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे हम इसके अंदर, और पढ़ेंगे लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। सबसे पहले रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस में क्या है कि द प्रोसेस इन विच एनर्जी पुअर जो इनऑर्गेनिक ऑक्सीडाइज कंपाउंड्स होते हैं कार्बन के, जैसा कि हो गया कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में हम कार्बन डाइऑक्साइड से हमें कार्बन मिलेगी। कार्बन इज़ इनऑर्गेनिक ऑक्सीडाइज पुअर एनर्जी कंपाउंड। इस तरह हमें हाइड्रोजन जो है वो मिलेगी मेनली वाटर से। ये दोनों जो एनर्जी कार्बन एंड हाइड्रोजन फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, दीज टू आर एनर्जी पुअर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। दे आर रिड्यूस टू एनर्जी रिच कार्बोहाइड्रेट्स, मीन शुगर बनेगी। किसको यूज़ करते हुए? लाइट एनर्जी को यूज़ करते हुए, और लाइट एनर्जी को जो है वो एब्जॉर्ब करके इन कंपाउंड्स को जो है वो एनर्जी रिच कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा, और जो एनर्जी है सोलर एनर्जी वो स्टोर हो जाएगी इन कंपाउंड्स के अंदर केमिकल बॉन्ड के अंदर, केमिकल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगी। और ये कन्वर्जन करेगा कौन? पहले भी आपको जो है वो बताया था कि क्लोरोफिल ये कन्वर्जन करता है कि सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज की या कार्बोहाइड्रेट की, शुगर मॉलिक्यूल्स की केमिकल एनर्जी के अंदर। और कुछ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं जो असिस्ट करते हैं क्लोरोफिल को इस सारे प्रोसेस के अंदर। तो जो रिएक्शन होता है फोटोसिंथेसिस का, आपने पहले भी बारहा पढ़ा हुआ होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और लाइट एनर्जी जो है वो रिएक्टेंट्स होते हैं, और प्रोडक्ट कौन सा बनता है? ग्लूकोज बनता है, साथ में ऑक्सीजन बनती है, और साथ में वाटर बनता है। तो इसमें अगर आप देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिडक्शन हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड की रिड्यूस हो रही है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, और जो वाटर है उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, और वाटर से क्या बन रहा है? ऑक्सीजन बन रही है। दो प्रोसेस इसके अंदर सिमल्टेनियसली हो रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रिडक्शन एंड सेकेंड इज़ ऑक्सीडेशन। तो इस सारे पूरे प्रोसेस को हम रिडॉक्स रिएक्शन भी कह सकते हैं। अब फोटोसिंथेसिस का जो एक सिंगल स्टेप रिएक्शन आपको नज़र आ रहा है, इट्स नॉट अ सिंगल स्टेप रिएक्शन। बेसिकली इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन। एक को हम कहते हैं लाइट रिएक्शन, और दूसरा कौन सा होता है? डार्क रिएक्शन। क्लियर हो गया? एक कौन सा है? लाइट रिएक्शन, और दूसरा डार्क रिएक्शन। अब ये जो लाइट रिएक्शन है, लाइट के अंदर डायरेक्टली जो है वो यूज़ होती है, लाइट यूज़ होती है डायरेक्टली लाइट रिएक्शन के अंदर, और इसलिए हम इसको लाइट रिएक्शन भी कहते हैं। इस लाइट रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि जो लाइट एनर्जी को कैप्चर्ड करता है क्लोरोफिल, कैप्चर्ड करके केमिकल एनर्जी बनाएगा। पहले ग्लूकोज नहीं बनेगी, पहले दो चीज़ें बनेंगी, एक एटीपी बनेगी और सेकंड क्या बनेगा? NADPH2 बनेगा। लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया जाएगा पहले एटीपी में और NADPH2 में। एटीपी जो है एडिनिन ट्राइफॉस्फेट, और जो दूसरा NADPH2 है। अब NADPH2 क्या है? ये इसकी एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ये इसकी रिड्यूसिंग पावर होती है। और एटीपी जो है हमें क्या देता है? एसिमिलेटरिंग पावर देता है ग्लूकोज बनाने के लिए। ये दोनों जो चीज़ें हैं NADPH2 एंड एटीपी, ये लाइट रिएक्शन के ड्यूरिंग बनते हैं, और ये असिस्ट करते हैं ग्लूकोज बनाने में, कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज बनाने में। तो एटीपी प्रोवाइड करेगी केमिकल एनर्जी, जबकि NADPH2 जो है ये क्या प्रोवाइड करेगा? दो चीज़ें प्रोवाइड करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स, एंड सेकंड इज़ हाइड्रोजन आइंस। इन दोनों प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हुए, एटीपी प्लस NADPH2 को यूज़ करते हुए, इस डार्क रिएक्शन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया जाएगा, इसको कन्वर्ट किया जाएगा ग्लूकोज के अंदर। तो वट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन? NADPH2 प्लस एटीपी। तो डार्क रिएक्शन जो है इसके अंदर लाइट डायरेक्टली यूज़ नहीं हो रही बल्कि जो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स हैं ना, एटीपी और NADPH2, वो यूज़ होंगे। मतलब कि लाइट रिएक्शन के जो दोनों प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं। तो डार्क रिएक्शन के लिए लाइट होगी तब भी ये हो सकता है, और लाइट अगर अवेलेबल नहीं है तब भी हो सकता है, बशर्त ये कि दो चीज़ें होनी चाहिए, एक एटीपी और NADPH2। इन दोनों के बगैर नहीं हो सकता डार्क रिएक्शन। ये होता है जी ड्यूरिंग दी लाइट एंड डार्क, दोनों प्रोसेस, दोनों जो है वो टाइम के ड्यूरिंग हो सकता है, बट एटीपी एंड NADPH2 आर अवेलेबल, मस्ट अवेलेबल। इसमें क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसको कन्वर्ट किया जाता है ग्लूकोज में बाय यूजिंग दी एटीपी एंड NADPH2। अब एटीपी और NADPH2 दोनों क्या क्या प्रोवाइड करें? एटीपी एसिमिलेटरिंग पावर देगा, और NADPH2 एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स देगा, और हाइड्रोजन आइंस देगा। क्या करने के लिए? कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट करने के लिए, किसके अंदर? ग्लूकोज के अंदर। क्लियर हो गया? उसके बाद ये एक डायग्रामेटिकल थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है कि किस तरह क्लोरोप्लास्ट के अंदर जब लाइट पड़ती है, लाइट एनर्जी पड़ती है, तो कुछ जो है वो फोटो सिस्टम। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्लोरोफिल कहाँ पर है। क्लोरोफिल जो है वो थैलाकोइड्स की मेम्ब्रेन के अंदर है। क्लोरोफिल और बाकी जो एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं
ये ना गुच्छों की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। क्लियर हो गया। अब ये जो गुच्छे होते हैं, ये सेल में जो मेम्ब्रेन होती है ना थैलाकॉइड की, उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं फोटो सिस्टम्स की फॉर्म में। वो हम नेक्स्ट इंशाल्लाह डिटेल अभी पढ़ते हैं कि फोटो सिस्टम क्या होते हैं। फोटो सिस्टम्स आर, आप कह लें कि बंडल्स ऑफ क्लोरोफिल प्लस असेसरी पिगमेंट्स। ठीक हो गया। अब लाइट पड़ेगी थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन के ऊपर, और जो है वो क्या होगा, ये सारा प्रोसेस जनरेट होगा। बेटर ये है कि हम पहले फोटो सिस्टम का पढ़ लें, देन आई विल एक्सप्लेन दिस डायग्राम टू। तो सबसे पहले जो है वो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन कौन सा होता है, जिसको हम लाइट रिएक्शन भी कहते हैं। लाइट रिएक्शन जो है उसके दो स्टेप्स हैं। सबसे पहले लाइट रिएक्शन के अंदर दो चीज़ें जो है वो रोल प्ले कर रही होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर फोटो सिस्टम जो होते हैं कुछ जो है वो रोल प्ले करते हैं। और जो फोटो सिस्टम है वो क्या करते हैं, जो फोटो सिस्टम जो है वो फास्फोराइलेशन करते हैं, मतलब ATP बनती है लाइट रिएक्शन के ड्यूरिंग। अभी हमने पढ़ा था कि लाइट रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो ATP और NADPH2 है, तो ATP भी बनेगी और NADPH2 भी बनेगा। अब वो ATP जो ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन बनती है उसको हम कहते हैं फास्फोराइलेशन, फोटो फास्फोराइलेशन बेसिकली इसको कहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ ATP ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन इज़ नोन एज फोटो फास्फोराइलेशन। अभी जो फोटो सिस्टम्स हैं, अब हर फोटो सिस्टम के दो पार्ट्स हैं। हर फोटो सिस्टम के दो पार्ट्स हैं, एक को हम कहते हैं एंटीना कॉम्प्लेक्स और दूसरा कौन सा होता है, रिएक्शन सेंटर। अब हम फिर पढ़ेंगे एंटीना कॉम्प्लेक्स की कंपोजिशन क्या है और रिएक्शन सेंटर की कंपोजिशन क्या है। अब फोटो सिस्टम कहाँ पे प्रेजेंट है, थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन के अंदर दो पार्ट्स हैं फोटो सिस्टम के, एंटीना कॉम्प्लेक्स और रिएक्शन सेंटर। एंटीना कॉम्प्लेक्स का बेसिकली काम होता है कि लाइट की जो एनर्जी है ना उसको कैप्चर्ड करना। और एंटीना कॉम्प्लेक्स के अंदर कौन कौन से मालिक्यूल्स होते हैं जो एंटीना कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, तो उसके अंदर बहुत से मालिक्यूल्स होते हैं, क्लोरोफिल A के, B के और कैरोटीनाइड्स होते हैं, एसेसरी पिगमेंट्स। ये लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, अब्जॉर्ब लाइट चैनल एनर्जी टू रिएक्शन सेंटर। मतलब ये क्या करेंगे, लाइट को अब्जॉर्ब करके वो लाइट एनर्जी सारी की सारी जो है वो ट्रांसफ़र कर देंगे इस रिएक्शन सेंटर को। अभी जो रिएक्शन सेंटर सेकंड पार्ट है फोटो सिस्टम्स का, तो अब ये किस चीज़ का बना हुआ होता है, इसके अंदर क्लोरोफिल A होता है, इसका एक मालिक्यूल भी हो सकता है क्लोरोफिल A का और इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। इसके अलावा एक जो है वो एक्सेप्टर होता है, इसको हम कहते हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जिसका काम होता है इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करना और एक्सेप्ट करके इन इलेक्ट्रॉन्स को फिर आगे ट्रांसफ़र करना कुछ प्रोटीन्स को। वो प्रोटीन एक सीरीज़ के अंदर होती हैं, इनको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन कैरियर्स ऑफ ETC। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कैरियर्स भी कहते हैं इसको, हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी कहते हैं। सीरीज़ के अंदर मुख्तलिफ प्रोटीन्स जो हैं वो अरेंज हुई भी होती हैं, जिनका काम होता है कि इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र करना, नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट करना। क्लियर हो गया। अभी जो फोटो अब जितने भी फोटो अब क्लोरोफिल जो होता है ना हमारे पास थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन्स। अब थैलाकॉइड्स की जो मेम्ब्रेन्स होती हैं ना, थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन्स के अंदर दो तरह के फोटो सिस्टम्स पाए जाते हैं, एक को हम कहते हैं फोटो सिस्टम 1 और एक होता है फोटो सिस्टम 2। इस तरह हर फोटो सिस्टम के दो पार्ट्स हैं, एंटीना कॉम्प्लेक्स एंड रिएक्शन सेंटर, जिसकी कंपोजिशन है वो मैंने आपको बता दी है। तो फोटो सिस्टम 1 जो है और 2 में डिफरेंस क्या है कि फ़ोटो सिस्टम 1 के अंदर जो क्लोरोफिल A होगा वो मैक्सिमम एब्जॉर्ब करेगा लाइट को, कौन सी कितने वेवलेंथ वाली, 680 नैनोमीटर वाली। ठीक होगी। फोटो सिस्टम 1 के अंदर जो क्लोरोफिल A होगा इट विल एब्जॉर्ब 680 नैनोमीटर ऑफ लाइट। और फोटो सिस्टम 2 कंपोजिशन सारी बाकी वही होगी, बस ये है कि क्लोरोफिल A ने ये वाली लाइट को एब्जॉर्ब करना है। इस तरह जो दूसरा फोटो सिस्टम है उसके अंदर जो क्लोरोफिल A है वो एब्जॉर्ब करेगा 700 नैनोमीटर वाली लाइट को, बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल वैसी ही हैं। क्लियर हो गया ये बात। अच्छा, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। फोटो सिस्टम 1 जो होगा उसके अंदर यही दो चीज़ें होंगी, एंटीना कॉम्प्लेक्स रिएक्शन सेंटर, और एंटीना कॉम्प्लेक्स की कंपोजिशन भी यही है और रिएक्शन सेंटर की कंपोजिशन भी बिल्कुल इसी तरह है। लेकिन ये है कि यहाँ पर जो क्लोरोफिल A है वो एब्जॉर्ब करेगा, अगर 1 का है तो वो एब्जॉर्ब करेगा 680 नैनोमीटर की लाइट को, और यहाँ पर जो क्लोरोफिल है अगर वो यहाँ पर और यहाँ दोनों अगर फोटो सिस्टम 1 के हैं तो ये एब्जॉर्ब, इन दोनों के अंदर क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करेंगे 680 नैनोमीटर ऑफ लाइट को। लेकिन अगर ये फोटो सिस्टम 2 है तो यहाँ दोनों जो क्लोरोफिल A हैं वो एब्जॉर्ब करेंगे 700 नैनोमीटर ऑफ लाइट को। उसके बाद अभी हमने पढ़ा कि एंटीना कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं और ये सारा कुछ, तो इसकी डायग्राम है कि ये आपको जो ग्रीन कलर के नज़र आ रहे हैं डिस्क शेप स्ट्रक्चर, तो ये सारे क्या हैं, एंटीना कॉम्प्लेक्स हैं जिसके अंदर क्लोरोफिल है और बाकी एसेसरी पिगमेंट्स हैं जिनका काम है इस फोटोन को, लाइट को एब्जॉर्ब करना। एब्जॉर्ब करके ये एंटीना कॉम्प्लेक्स कहाँ दे रहे हैं लाइट को, ये लाइट को ट्रांसफ़र करेंगे इस रिएक्शन सेंटर।
का जो कौन सा होगा, रिएक्शन सेंटर। रिएक्शन सेंटर जो है वो फिर क्या करेगा, रिएक्शन सेंटर जो है वो के अंदर जो है वो एक प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। तो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे, वो होने के बाद फिर क्या होगा कि ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र कर देगा जो ईटीसी है, कैरियर्स हैं, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, उनके पास। तो ये रिएक्शन सेंटर का काम होता है कि इलेक्ट्रॉन्स को पिकअप करके और आगे ट्रांसफ़र कर देना ईटीसी में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर। ये एक फ़ोटो सिस्टम का जो है वो पूरा स्ट्रक्चर बताया हुआ है। अब ये फ़ोटो सिस्टम 1 भी हो सकता है और फ़ोटो सिस्टम 2 भी हो सकता है। अब जो थैलाकोइड्स की मेम्ब्रेन होती है उनके अंदर ये दोनों तरह के फ़ोटो सिस्टम पाए जाते हैं जो कि पार्टिसिपेट करते हैं फ़ोटोसिंथेसिस के अंदर। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि एटीपी, अभी हमने पढ़ा कि लाइट रिएक्शन के अंदर बनती है, तो एटीपी किस तरह बनती है और फोटो सिस्टम जो है वो किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स को पिक करते हैं और आगे ट्रांसफ़र करते हैं, जिसकी वजह से जो है वो एटीपी की फॉर्मेशन होती है। तो सबसे पहले जो थैलाकोइड्स की मेम्ब्रेन है उनके अंदर जो पहला फोटो सिस्टम जो है वो पहले पाया जाता है, इसको जो है हम कहते हैं फोटो सिस्टम 2 पहले होगा यहाँ पर, उसके बाद ये है फोटो सिस्टम 1। क्लियर हो गया। अब फोटो सिस्टम 2 की कौन सी वेवलेंथ ऑफ लाइट को ऑब्जॉर्व करता है, 680 नैनोमीटर की जो वेवलेंथ ऑफ लाइट है उसको ऑब्जॉर्व करेगा। अब होता ये है कि जो फोटो सिस्टम 2 है उसके ऊपर जैसे लाइट पड़ेगी, यहाँ से लाइट आई, लाइट इसके ऊपर पड़ेगी तो फोटो सिस्टम जो 2 है उसके, अब जो उसके अंदर जो क्लोरोफिल के मालिक्यूल्स हैं, क्लोरोफिल के मालिक्यूल्स जैसे ही वो उनके ऊपर लाइट पड़ती है तो, या फिर जो बाकी कैरोटिनाइड्स हैं, एसेसरी पिगमेंट्स हैं, वो लाइट एनर्जी को ऑब्जॉर्व करके क्लोरोफिल को देते हैं। तो क्लोरोफिल के जो मालिक्यूल्स हैं जब वो लॉट अमाउंट ऑफ एनर्जी को ऑब्जॉर्व करते हैं, खुद भी कर रहे हैं और उनको बाकी एक एसेसरी पिगमेंट से भी आ रही है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक्साइट हो जाते हैं क्लोरोफिल ए के मालिक्यूल के, एक्साइट होकर जो है वो जंप कर जाते हैं किसकी तरफ, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरफ। पहले एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके जंप करता है, फिर दूसरा भी करता है। तो क्लोरोफिल एक के मालिक्यूल जो है वहाँ पर फिर होल रह जाता है, ठीक है। उस होल को फिल करने के लिए फोटोलिसिस होती है। क्या होता है कि वाटर का मालिक्यूल जो है वो ब्रेक डाउन करता है, हाइड्रोजन आयंस बनते हैं, मालिक्यूल हाफ मालिक्यूल बनता है ऑक्सीजन का, और साथ में इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं जो इलेक्ट्रॉन इस होल को फिल कर देंगे। अब क्लोरोफिल ए के जो अपने एनर्जाइज्ड एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन थे वो उनको वो जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरफ चले गए, वहाँ से ये जो है वो एक सीरीज़ के अंदर मूव करेंगे। ये पूरी सीरीज़ है, इस सीरीज़ के अंदर मूव करेंगे। इसको हम कहते हैं, सीरीज़ को कहते हैं ईटीसी। अब ईटीसी के अंदर कौन सी प्रोटीन्स होती हैं, कौन से कैरियर्स होते हैं, तो पीक्यू प्लास्टोकिनोन होता है, उसके बाद साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स होता है और पीसी प्लास्टोसाइनिन होती है। अब इन तमाम सीरीज़ के अंदर इलेक्ट्रॉन्स ने फ्लो करना है। इलेक्ट्रॉन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के बाद ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे पीक्यू के बाद, उसके बाद साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के बाद जाएंगे, फिर पीसी के बाद जाएंगे। पीसी जो है वो हमारे पास कॉपर कंटेनिंग एक कैरियर है। अब जब इलेक्ट्रॉन्स इस ईटीसी में यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ मूव करेंगे, तो ये मूविंग जो इलेक्ट्रॉन हैं ये क्या प्रोवाइड करेंगे, मूविंग इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेंगे एनर्जी। मूविंग इलेक्ट्रॉन क्या प्रोवाइड करेंगे, एनर्जी। इस एनर्जी को जो है वो यूज़ करके क्या किया जाता है, इस एनर्जी, ये जो मूविंग इलेक्ट्रॉन्स ने हमें एनर्जी देनी है वो एनर्जी उससे डायरेक्टली एटीपी नहीं बन जानी, और ये जो फ्लो है इलेक्ट्रॉन का, इट विल प्रोवाइड एनर्जी फॉर द कीमियोस्मोसिस। मतलब यहाँ से जो एनर्जी मिलेगी उसको भी जो क्या किया जाएगा, एक कीमियोस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू उस एनर्जी को कन्वर्ट किया जाएगा एटीपी के अंदर। क्लियर है ये बात। तो समटाइम्स स्टूडेंट ये समझते हैं कि शायद यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं तो फ़ौरन से एटीपी बन गई है, तो एटीपी भी इतने आसानी से या इतने सादा तरीके से नहीं बनती। एटीपी जो है वो उसकी फॉर्मेशन के लिए भी एक पूरा प्रोसेस है। उस प्रोसेस के अंदर एटीपी बनाने के लिए जो एनर्जी चाहिए ना, वो उस जो है ये एनर्जी यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं बेसिकली। यहाँ मूविंग इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, उस एनर्जी को यूज़ करते हुए एक प्रोसेस होगा थैलाकोइड की मेम्ब्रेन के अंदर ही, उसको हम कहेंगे कीमियोस्मोसिस, जिसके थ्रू जो है वो एटीपी की सिंथेसिस होगी। अब ये सारा कुछ जो प्रोसेस है आपको मैंने, ये सारी चीज़ें हैं ये कहाँ पर हैं, ये सारी ये भी थैलाकोइड की जो है वो मेम्ब्रेन्स के अंदर ही होती हैं। फिर उसके बाद जो है फोटो सिस्टम जो 1 है 700 वाला, इसके ऊपर भी लाइट पड़ती है। इसके क्लोरोफिल के जो मालिक्यूल्स हैं वो एक्साइट होते हैं, उनसे इलेक्ट्रॉन जंप करके इसका अपना प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा, वहाँ पे चले जाएंगे। अब क्लोरोफिल जो मालिक्यूल है फोटो सिस्टम 1 का 700 वाला, इसके अंदर भी होल प्रोड्यूस हो गया। अब इस होल को फिल करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स पीछे से आ रहे हैं, ये वाले इलेक्ट्रॉन। फोटो सिस्टम 2 के इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे होल इन द फोटो सिस्टम 1,
और फोटो सिस्टम 1 के जो अपने इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके गए हैं टूवर्ड्स द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, वहाँ से ये जाएंगे, इसकी अपनी एक ईटीसी होगी। अब ये जो ईटीसी है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन फोटो सिस्टम 1 की, वो डिफरेंट है फोटो सिस्टम 2 से। इसके तरह देखें तो एफएडी है, फेरिडॉक्सिन एक है कैरियर प्रोटीन, उसके अलावा एनएडीपी रिडक्टेज है। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से एफएडी के पास जाएंगे, एफएडी से ये मूव करेंगे एनएडीपी रिडक्टेज। एनएडीपी रिडक्टेज इज़ अ एंजाइम विच विल कैटलाइज द रिएक्शन। उस रिएक्शन की ड्यूरिंग क्या होगा कि सेल के अंदर जो है वो पहले से एनएडीपी पॉजिटिव होगा, हाइड्रोजन आइंस होंगे, इसको इलेक्ट्रॉन्स के अंदर साथ कंबाइन करके NADPH2 बन जाएगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो आ रहे हैं उनको ये एंजाइम ऐड करेगा NADP पॉजिटिव के अंदर, हाइड्रोजन आइंस होंगे, NADP पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स प्लस हाइड्रोजन आइंस मिलकर क्या बना देंगे, NADPH2 जो है वो उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। तो हमने पढ़ा था कि लाइट रिएक्शन की ड्यूरिंग दो चीज़ें बनती हैं, दो प्रोडक्ट्स हैं लाइट रिएक्शन के। फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ ATP एंड सेकंड इज़ NADPH2। तो यहाँ पर जो है वो आप देखें तो ATP भी बन गई, यहाँ से जो मूविंग इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी देंगे और कीमियोस्मोसिस के थ्रू ATP बनेगी। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कैसे कीमियोस्मोसिस के थ्रू ATP बनेगी। और सेकंड चीज़ यहाँ पे बनी है वो कौन सी है, NADPH2 है।